जय हिंद दोस्तों। आज अपन फिर से अपन अगलो वीडियो जो अपना भारत है उसको अगलो राज्य लेके आए और आज को राज्य अपना कौन सा होने तो तेलंगाना। कौन सा होने? तेलंगाना। यदि हम तेलंगाना की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यह आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। और ये भी अपना कैसा है? लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी कि भू आवस्थित राज्य है। और यह भारत का जो राज्य बना था यह 29वां राज्य बना था अपना। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना था? तो 29वां राज्य बना था। ठीक है। अच्छा, अब हमारी तेलंगाना की बात करते हैं तो इसकी जो सीमा है, इसकी सीमा जो है अपनी कितने राज्यों से लगती है तो अपन देखते हैं। तो सबसे ऊपर हम देखते हैं जो अपना तेलंगाना है, इसकी सीमा अपनी यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें कौन? तो छत्तीसगढ़। कौन मिल जाएगा? तो छत्तीसगढ़। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बगल में आ जाएं थोड़े से तो यहाँ मिल जाएगा हमें कौन? महाराष्ट्र। कौन मिल जाएगा? महाराष्ट्र। इसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें कौन? कर्नाटक। ठीक है। और लास्ट में नीचे ये वाली चीज़, ये वाली यानी इसका दक्षिणी हिस्सा है जो किससे अलग हुआ? तो आंध्र प्रदेश से। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो अपना तेलंगाना है जो कहा है अपनो क्या राज्यों से इसकी सीमा लग रही? तो 1, 2, 3 और 4 यानी 4 राज्य हो गए। तो इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 4। और एक कैसा है? तो लैंड लॉक्ड स्टेट है। कैसा है? तो लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी कि भू आवेष्टित। कैसा? भू आवेष्टित राज्य है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम इसके थोड़े से अंदर। यदि हम अंदर चलते हैं तो इसमें अपन को कुछ इम्पोर्टेंट स्थान हैं जो आपको याद करके चलना है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको हाँ कुछ ऐसे प्लेस मिल जाएंगे जो आपको पेपर में मिलते हैं। ठीक है। तो सबसे ऊपर चलेंगे यहाँ पर तो यहाँ मिलेगा अपन को आदिलाबाद। आदिलाबाद। ठीक है। अच्छा, यदि हम आदिलाबाद की नीचे थोड़े से आएंगे तो यहाँ मिल जाएगा अपन को मेदक। इम्पोर्टेंट स्थान है, याद करते चलना। ये कौन सा? अपना मेदक। ठीक है। मेदक के नीचे यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें को हैदराबाद। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और हैदराबाद के नीचे यहाँ मिल जाएगा गोलकोंडा। कौन मिल जाएगा अपन को? तो गोलकोंडा मिल जाएगा। ठीक है। तो हैदराबाद के नीचे कौन सा है अपना? तो गोलकोंडा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम जैसे यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ मिल जाएगा महबूब नगर। महबूब नगर। क्या मिल जाएगा अपन को? महबूब नगर। ठीक है। और इसके बाद यहाँ चलेंगे तो यहाँ मिल जाएगा अपन को क्या? महबूबाबाद। महबूबाबाद। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम जैसे ही महबूबाबाद के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर अपन को ऊपर मिल जाएगा अपन को क्या? वेंकटपुरम। वेंकटपुरम। और महबूबाबाद के नीचे चलेंगे तो यहाँ मिल जाएगा अपन को नालकोंडा। कौन मिल जाएगा अपन को? नालकोंडा स्थान मिल जाएगा। तो इतने स्थान अपन को कहाँ की याद करके चलना है? तो तेलंगाना की याद करके चलना है। अच्छा, अब थोड़ा सा यदि हम नदियों की बात करते हैं तो आप इसको समझना क्योंकि नदियाँ यहाँ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बीच में पड़ जाता ही। और जो नदियाँ हैं इसकी सीमा इर्द गिर्द से निकलती हुई नीचे दक्षिण भारत में जो अपनी बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर गिरती हैं। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप याद करना, यहाँ पर एक नदी है, इसका बॉर्डर ऊपर दक्षिणी सीमा पर कौन सी नदी निकलती है? तो पेन्नार नदी। कौन सी है? पेन्नार नदी। अच्छा, इसके बाद जो पेन्नार नदी है तो ऊपर से आपने देखा है यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है प्राणहिता नदी। कौन सी? तो जो पेन्नार है वो किस में मिल जाती है? तो प्राणहिता में। किस में मिल जाएगी? प्राणहिता में। ठीक है। अब जो प्राणहिता नदी है वह किस में मिलती है? तो आपको पता है कि वह मिल जाती है किस में? अपनी गोदावरी में।
किस मिल जाती है, तो गोदावरी में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ बीच में एक नदी और है, पेड़गू, याद कर लेना, एक नदी और मिलती है अपन को, पेड़गू नदी मिलती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपको एक नदी मिल जाएगी, किन्नार स्वामी। कौन सी? किन्नार स्वामी नदी मिल जाती है, ठीक है। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट नदी याद करके चलना है, जो आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है उसके इस बॉर्डर पर, बॉर्डर सीमा बनाती हुई यहाँ से, यहाँ आंध्र प्रदेश से ऐसी चली जाती है। कौन सी नदी? कृष्णा। और जो कृष्णा है, इसी कृष्णा पर यहाँ पर क्या है, नागार्जुन सागर बांध है, ठीक है। यानी जो किसके बॉर्डर पे है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के। इसके बाद अपन को एक यहाँ से नदी निकलती है जिसका नाम क्या हो जाता है, डिंडी। एक नदी कौन सी है? डिंडी नदी निकलती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक नदी और निकलती है जो कृष्णा में मिलती है, उसका नाम क्या है, मनार नदी। कौन सी? तो मनार नदी। अब आपको थोड़ा सा हम बता दें, यहाँ पर एक जलाशय है, ठीक है। इस जलाशय का नाम क्या है अपना, तो निजाम जलाशय। कौन सा है? निजाम जलाशय या निजाम सागर झील है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखो, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में यहाँ पर एक जलाशय है, ठीक है, या झील है। उसका नाम क्या है, तो हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील। कौन सी झील है? हुसैन सागर झील है, जो हैदराबाद और किसके बीच में है, सिकंदराबाद के बीच में है। किसके बीच में है, तो सिकंदराबाद के बीच में स्थित है। कौन सा? तो हुसैन सागर झील है, ठीक है। यानी हुसैन सागर झील के उत्तर में सिकंदराबाद और दक्षिण में हैदराबाद स्थित है। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही हैं कि वेंकटपुरम, ठीक है, वेंकटपुरम, मेदक, सिकंदराबाद, हैदराबाद, गोलकुंडा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद करके चलना है। और यहीं पर एक स्थान और भी है, सिरपुर। कौन सा है अपना, तो सिरपुर। इसको भी याद करके चलना है। ये भी कहाँ पर अपना, तो अपना तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो अपना तेलंगाना है, तेलंगाना की सीमा 4 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से लगती है। और एक कैसा है, तो लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी भू आवेष्टित राज्य है, ठीक है। यदि हम इसकी सीमा की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश 4 राज्यों से लग गई। अंदर चले थे हम, तो यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट स्थान है, आदिलाबाद, मेदक, सिकंदराबाद, हैदराबाद, गोलकुंडा, महबूबनगर, नालकोंडा, महबूबाबाद, वेंकटपुरम और सिरपुर। इतने सारे आपको यहाँ के नाम याद करके चलना है, क्योंकि आगे जो अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये स्थान आपको याद आएंगे कि हाँ ये स्थान वहाँ का है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ अपन ने क्या देखी थी, यहाँ की नदियाँ। यदि नदियों की बात करते हैं तो उसकी दक्षिणी सीमा पर कौन सी नदी निकलती है? पेन्नार नदी निकलती है। पेन्नार नदी के बाद अपनी कौन सी नदी है? प्राणहिता नदी। आपको पता होना चाहिए, बाणगंगा और पेंच मिलके क्या प्राणहिता के नाम, प्राणहिता नाम से हो जाती है। प्राणहिता में कौन सी मिल जाती है अपनी, कौन सी, तो पेनगंगा मिल जाती है। कौन सी? पेन्नार नदी मिल जाती है। और पेन्नार नदी और प्राणहिता दो जने मिलकर क्या कहते हैं, जाके गोदावरी नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। तो आगे जी के जाके कहाँ पर मिल जाती हैं? गोदावरी में मिल जाती हैं। इसके बाद अपन ने क्या देखा था, कृष्णा नदी इसकी दक्षिणी सीमा का बॉर्डर बनाती है, किसका? तेलंगाना की। और जब जो क्या करती है, कुछ दूर तक जाके आंध्र प्रदेश में होकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इसी पर यहाँ पर बॉर्डर पे कौन सा? नागार्जुन सागर बांध है। तो कौन सी नदी पे पूछ लेते हैं, तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा? कृष्णा नदी पर, ठीक है। इसके बाद एक डिंडी इंपोर्टेंट नदी है, किसकी सहायक? कृष्णा की, जो तेलंगाना में बहती है। उसके बाद मनार, एक नदी और भी है, कौन सी? अपनी मनार, ठीक है। और किन्नार स्वामी, ये भी आगे जाके किसे मिल जाती है? तो ये अपनी कृष्णा में मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखा था, यहाँ पर निजाम सागर जलाशय, निजाम जलाशय बोलते हैं, निजाम सागर जलाशय। और इसी पर हुसैन सागर जलाशय, यहीं पर क्या है? हुसैन सागर जलाशय। अगर हुसैन सागर जलाशय की याद करने तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लाने, क्योंकि हुसैन सागर जो जलाशय है या झील है, वो सिकंदराबाद और हैदराबाद की जस्ट बीच में है। और ऊपर अपना सिकंदराबाद है, नीचे अपना क्या है, तो हैदराबाद है, जिसको जुड़वा नगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इतना हमने क्या कर लिया, यहाँ को देख लिया, किसको? तेलंगाना। अब आ जाते हैं हम कहाँ पर? उसके थोड़ी सी राजनीतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक चीज़ों पर, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलेंगे, तो हम देखेंगे इसकी राजधानी। सबसे पहले यहाँ की गठन की बात कर लेते हैं, उसके बाद अपन राजधानी देखते हैं। तो यदि हम गठन की बात करते हैं, तो इसका गठन 2 जून 2014 को, कब?
2014 को इसका गठन हुआ था। किससे? यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर, किससे? आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बन गया। कौन सा राज्य बन गया? 29वां राज्य बन गया। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यदि हम यहाँ की राजधानी की बात करते हैं, किसकी? यदि हम यहाँ की राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है अपनी? तो हैदराबाद। क्या है अपनी? हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद पहले किसकी थी? आंध्र प्रदेश की थी। अब हैदराबाद अमरावती, यहाँ दूसरी और भी बदल गई। अमरावती के बाद एक और तीसरी होने वाली है, उसको अपन बाद में देखते हैं, ठीक है। तो हैदराबाद, तो यहाँ की राजधानी क्या है अपनी? हैदराबाद है। यदि यहाँ की अगर जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 306 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, यदि हम यहाँ की भाषा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? भाषा की। तो यहाँ की भाषा क्या हो गई अपनी? तो तेलुगु एवं प्लस उर्दू। कौन सी है यहाँ की भाषा? तेलुगु प्लस उर्दू यहाँ की भाषा है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा इनके 1-2 पॉइंट और भी हैं इंपॉर्टेंट, जिनको अपन को याद करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने बता दिया, हुसैन सागर जो झील है वह सिकंदराबाद और हैदराबाद के बीच में स्थित है। और सिकंदराबाद और हैदराबाद कैसे हैं अपने? तो जी अपने जुड़वा नगर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भद्राचलम, यहाँ पर भद्राचलम याद करके चलना थोड़ा सा। भद्राचलम नामक स्थान पर यहाँ पर श्री सीताराम स्वामी का मंदिर है। किसका है? श्री सीताराम स्वामी का क्या है? मंदिर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सीधे आ जाते हैं यहाँ पर कहाँ पर? तो हैदराबाद पर। अब थोड़े से इसके आगे पॉइंट देख लेते हैं। हैदराबाद, ठीक है। अच्छा, यदि हम हैदराबाद की स्थापना की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 मीनार, अब ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे, पेपर में पूछ जाते हैं। लाड बाजार, यहाँ पर लाड बाजार, ठीक है। और हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील। इसके बाद यहाँ पर लुम्बिनी पार्क, लुम्बिनी पार्क। सालारगंज संग्रहालय, सालारगंज संग्रहालय। और यहाँ पर प्रसिद्ध क्या है यहाँ का? तो यहाँ पर प्रसिद्ध चिड़ियाघर है। कौन सा है? चिड़ियाघर है। तो कौन सा अपना? तो नेहरू चिड़ियाघर। चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है अपना? तो हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर किला भी है और मंदिर भी स्थित है, ठीक है। चलो, तो हैदराबाद में हमने देख लिया क्या क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? तो गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला। अच्छा, यदि हम गोलकुंडा किला की बात करते हैं तो यहाँ पर कुतुबशाही मकबरे हैं। क्या है? कुतुबशाही मकबरे हैं। और ये वही गोलकुंडा है जहाँ पर किसका? बीजापुर के आदिल शाह का शासन था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? रामजी फिल्म सिटी। रामजी फिल्म सिटी। यदि हम रामजी फिल्म सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर बालाजी मंदिर है। क्या है यहाँ पर? बालाजी मंदिर स्थित है, ठीक है। अच्छा,
इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो कीसरगुट्टा। कीसरगुट्टा, यदि हम कीसरगुट्टा की बात करते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट है याद करना, तो यह यहाँ का क्या है, हिंदू तीर्थ है। ठीक है, हिंदू तीर्थ स्थल है। कहाँ का, तो तेलंगाना का। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे यादगिरगुट्टा। इंपोर्टेंट पॉइंट है जी, कीसरगुट्टा और यादगिरीगुट्टा। ठीक है, यदि हम यादगिरीगुट्टा की बात करते हैं तो यहाँ लक्ष्मी नारायण स्वामी जी का मंदिर है। ठीक है, किसका, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण स्वामी जी को मंदिर है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे इम्पोर्टेंट मेदक। अब ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको लेकर चलना है। मेदक में क्या है, तो यहाँ पर यह है ईसाइयों का तीर्थ केंद्र। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर किला, मंदिर तथा वन्य जीव अभ्यारण्य है। वन्य जीव क्या है, अभ्यारण्य भी स्थित है। ठीक है, अच्छा मेदक इंपोर्टेंट है, पूछ लेते हैं आपसे कि मेदक कहाँ पर है, तो आपको यहाँ से देना पड़ेगा मेदक स्थान तेलंगाना में है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे अपन नागार्जुन सागर बांध। यदि हम नागार्जुन सागर बांध की बात करते हैं तो यहाँ पर एक मनोरंजन स्थल, झील तथा यह भी एक क्या है, बौद्ध तीर्थ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये कैसा है, वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके बाद यहाँ पर क्या है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो नागार्जुन कोंडा। यदि हम नागार्जुन कोंडा की बात करते हैं तो यह एक प्राचीन बौद्ध स्थल है, प्राचीन बौद्ध स्थल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर संग्रहालय तथा एथीपोथला झरने हैं। क्या है, झरने हैं, यानी जलप्रपात स्थित है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो लास्ट पॉइंट अपना होता है वारंगल। यदि हम वारंगल की बात करते हैं तो यहाँ यह है प्राचीन राजधानी, किले, मंदिर, मकबरे स्थित है। मकबरे स्थित है। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया, इस तरह हमने अपने तेलंगाना को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है जो आपको पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, तेलंगाना को आज ख़त्म लगभग पूरा कर दिया है। ठीक है, तो अब आओ अपन इसको एक बार रिवीजन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें इसको कैसे याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था तेलंगाना। यदि हम तेलंगाना की बात करते हैं तो इसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है, 4 राज्यों से लगती है, और यह लैंड लॉक्ड स्टेट है। कैसा है अपना, तो यह एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर कि इसकी सीमा जो होती है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, 4 राज्य हो गए थे। इसके बाद देखी थी अपन ने क्या, इसके अंदर एक स्थल, तो एक अपना अंदर स्थल है आदिलाबाद। कौन सा है,
तो आदिलाबाद, आदिलाबाद पर मेदक, यही मेदक है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका सिकंदराबाद और हैदराबाद यही है इम्पोर्टेंट, क्योंकि इन्हें जुड़वा नगर के नाम से यानी जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। जुड़वा शहर, ये आपसे पूछा जाता है, या नगर आ जाए या शहर आ जाए, ठीक है। इसके बाद ये है वो गोलकुंडा, कौन सा अपना गोलकुंडा, जहाँ पर आदिल शाह का शासन था। आदिल शाह, किसका शासन था? आदिल शाह का शासन था, ठीक है। और यहीं पर वो गोलकुंडा खदान है जहाँ से वो कोहिनूर हीरा निकाला गया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कौन सा अपना हैदराबाद, सिकंदराबाद हो गया, फिर हैदराबाद हो गया। इसके बाद महबूब नगर और नालकोंडा और महबूबाबाद, ठीक है, जो नागार्जुन सागर बांध है, ठीक है। इसके बाद वेंकटरमन और सिरपुर, ये हमने क्या देख लिए थे, यहाँ के स्थान देख लिए थे। इसके बाद देखी थी हमने नदियाँ, तो नदियों में पेन्नार नदी इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है तेलंगाना की, और पेन्नार किसमें मिल जाती है? प्राणहिता में, और प्राणहिता जाकर मिल जाती है किसमें अपनी? तो गोदावरी में। एक पेड़गुर नदी भी यहाँ पर निकलती है गोदावरी के ऊपर, ठीक है, ये भी आगे जाके गोदावरी मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखा था हमने क्या? निजाम सागर जलाशय, ठीक है। इसके बाद अपना हुसैन सागर जलाशय, ठीक है। इसके बाद देखी थी अपनी डिंडी नदी। डिंडी नदी कहाँ बहती है अपनी? तो ये अपनी तेलंगाना में बहती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपनी कौन सी नदी है? अपनी मनार नदी। कौन सी अपनी? मनार नदी भी कहाँ पे? और किन्नार स्वामी नदी, ये अपनी कहाँ की नदियाँ हैं? तो ये अपनी है तेलंगाना, कहाँ की है? तेलंगाना, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आ गए थे हम कहाँ पर? इसकी जानकारी, ठीक है। यदि हम जानकारी की बात करते हैं तो यह 2 जून 2014 को, एक डेट पूछते हैं पेपर में, ठीक है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था और यह भारत का 29वां राज्य बन गया था। इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। यह घनत्व की बात करते हैं तो 306 प्रति वर्ग किलोमीटर है, और भाषा की बात करते हैं तो तेलुगु और उर्दू है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर भद्राचलम की बात करते हैं तो यहाँ सीताराम स्वामी मंदिर भी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हैदराबाद है जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पर है अपना? तो तेलंगाना में, ठीक है। लाड बाजार पूछ लेते हैं, इंपोर्टेंट है। हुसैन सागर झील इंपोर्टेंट है, पूछ लेते हैं, ठीक है। लुम्बिनी पार्क ये भी कहाँ पर है अपना? तो हैदराबाद में इंपोर्टेंट है। सालारगंज संग्रहालय ये भी आपका इंपोर्टेंट है। नेहरू चिड़ियाघर, किला भी है और यहाँ पर मंदिर भी है। गोलकुंडा किला, कुतुब शाही, यहाँ पर क्या मिलते देखने? मकबरे मिलते हैं, ठीक है। रामजी फिल्म सिटी, यहाँ पर बालाजी मंदिर है, बालाजी बब्बा माच को मंदिर है, यानी हनुमान जी का मंदिर है। इसके बाद कीसर गुट्टा इंपोर्टेंट है, एक हीरा हिंदू तीर्थ स्थल है। और यादगिरी गुट्टा, लक्ष्मी नारायण स्वामी मंदिर, लक्ष्मी नारायण या नरसिम्हा, नहीं बोला था अपन का, नरसिम्हा स्वामी मंदिर, ठीक है। नरसिम्हा स्वामी मंदिर तो कहाँ पर है अपना? तो ये अपना यादगिरी गुट्टा में, और यादगिरी गुट्टा अपना कहाँ पर है? तो तेलंगाना में। इसके बाद मेदक इंपोर्टेंट है, स्थानीय पूछते हैं आपसे। ईसाइयों का तीर्थ किला, मैदान और वन्यजीव अभ्यारण्य, ये पूछ लेते हैं। मेदक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो आपको आंसर क्या देने आए? वहाँ पर तेलंगाना, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध इंपोर्टेंट है, मनोरंजन स्थल है, झील है, बौद्ध तीर्थ है और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। कहते हैं नागार्जुन सागर, तो अपनों कहते हैं तो तेलंगाना में। नागार्जुन कोंडा, यहाँ पर प्राचीन बौद्ध स्थल है, संग्रहालय है तथा एथीपोथल झरना है। एथीपोथला क्या है? यहाँ के झरना है, कला में एक झरना है, ठीक है। वारंगल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो वही वारंगल है जो काकतीय वंश, तो अपनो जो काकतीय रुद्रमा देवी है थी, इतनी की है, कहाँ की है बेटा? तो इतनी से थी, ये क्षेत्र से संबंधित है बेटा, ध्यान रखियो। जो भारत की पहली हिंदू महिला शासका थी वो यहीं की थी, काकतीय वंश की, हमने बताया था रुद्रमा देवी थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं तो वारंगल यहीं की थी वो, ठीक है, काकतीय वंश वाली थी। प्राचीन राजधानी रहा, किले, मंदिर और मकबरे स्थित हैं। कहाँ पर अपने? तो यहाँ पर वारंगल में। वारंगल कहाँ है? तेलंगाना में, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, आज हमने तेलंगाना को पूरी तरह से खत्म कर लिया है, ठीक है। अच्छा, रटना किसी को नहीं है, सभी अपना क्या करेंगे? डॉट कॉपी लेकर चलेंगे, बगल में मैप पर रखेंगे, उसको देखते चलना, लगाते चलना, क्योंकि आगे जाके जो SSC GD के फॉर्म डालने हैं, ये 15 तारीख से लगभग सुना जा रहा है। 15 तारीख से SSC GD की और रेलवे की जो जगह आ रही है उनके लाने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको राज्य के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो पूरी जानकारी यहाँ से आप लोग को मिल रही है, इसको अच्छी तरह से पढ़ते चलना, और आप जब पेपर देने जाएंगे तो पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ाया है और आपने क्या पढ़ा है। बस इतना याद रखना कि जो बात बोलता हूँ उसको याद करना और उसको याद करते ही चलना है, ठीक है। तो अभी हाल में तो आप लोग पढ़ते चलें, अच्छी तरह से देखते चलें, क्योंकि अभी आगे जाके जगह आने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल फोकस करके पढ़ाई करें, कुछ नहीं करना है, पढ़ाई करना है। 1-2 साल और अच्छी तरह से पढ़ लें आप लोग, और जॉब करें, और क्या करें?
जॉब करें, क्योंकि एक समय होता है, एक समय पर, निश्चित समय पर अपनी जॉब लग जाए ना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मायने होती है और हर चीज़ अपनी सही तरीके से चलती है। तो समय मत खोइए, अपने समय को काबू में रखिए, टाइम को कंट्रोल में करिए और अपने टाइम को बचा कर चलिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पे दीजिए, ठीक है। यदि आप समय को बर्बाद करेंगे तो आपको समय क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो आप लोग टाइम को विशेष ध्यान दें, पढ़िए, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।